हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम टॉपिक आज करने वाले हैं एलिगेशन एंड मिक्सर। तो एलिगेशन एंड मिक्सर क्लास 12th का भी टॉपिक है। अगर हम कंपटीशन एग्जाम देखें तो वहाँ पर भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो आप चाहे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप दोनों के लिए ही ये वीडियो है, जिसके अंदर हम मिक्सर एलिगेशन का जो कंसेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे। कहाँ पर ये यूज़ करना चाहिए, क्या क्या ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो कॉमन मिस्टेक होती है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक हमारे पास शुगर का ये सैक है। इसके अंदर हमने जो शुगर रखी हुई है अच्छी क्वालिटी की बढ़िया शुगर है, ₹100 पर केजी है। ठीक है, यहाँ पर एक शुगर है जिसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम है, इसकी कीमत है ₹60 पर केजी। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे पास शुगर जो बढ़िया वाली है भैया वो महंगी है। ठीक है, वो महंगी है, पॉकेट अलाउ नहीं करती, तो बंदा खरीद ही नहीं रहा, तो वो शुगर भी मेरी पड़ी हुई है। तो दूसरा केस मेरे पास ये है कि जो सस्ती शुगर है, अब माल सस्ता है कह के भैया बेकार होगा माल, तो ये वाली जो शुगर है ये भी कोई नहीं खरीद रहा। अब परेशान है, अब दुकानदार परेशान है कि भैया करे तो क्या करे। 100 रुपये वाली बिक नहीं रही क्योंकि वो महंगी है, 60 रुपये वाली बिक नहीं रही है क्योंकि वो सस्ती है। अब जो लोग समझ रहे हैं कि वो बेकार है, ठीक है, तो वो क्या करे। अब वो इस सोच में पड़ा हुआ है, तभी आके उसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, आपके जैसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति, वो आके सलाह देता है कि भैया तो दोनों मिक्स कर देना। तो इन दोनों को मिक्स कर दे, मिक्स करने के बाद प्राइस जो है इनके बीच का कुछ डाल दे। तो उसने कहा कि भैया ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि मैं इन दोनों को मिक्स कर देता हूँ और इसका जो प्राइस है मैं रख देता हूँ ₹85 पर केजी। कुछ भी 85 रख लो, 80 रख लो, 60 से ज़्यादा ही रखना पड़ेगा, नहीं तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी प्राइस होगा वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए। जो ये आपकी महंगे वाली है, ये आपकी सस्ते वाली है, इन दोनों को हमने इकट्ठा करा। इकट्ठा किस रेशो में करा, क्या हमने यहाँ से दोनों से बराबर बराबर हमने क्वांटिटी ली, या हमने क्योंकि प्राइस 85 रखा है तो हमने इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ले ली। मान लो ये हमने 2 किलो ले ली, ये हमने 1.5 किलो ले ली यहाँ से, इसकी इस तरह की रेशो में हमने किया। तो यही हमें काम निकालना होता है कि अगर हमारे पास मिक्सर का जो प्राइस है वो 85 हम रख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ से और यहाँ से जो आप शुगर ले रहे हो वो किस रेशो में ले रहे हो, यही आपको फाइंड करना होता है। या आपको ये दे दिया होगा कि भाई आपको इसमें और इसमें इन दोनों की 3 और 2 की रेशो में आपको लेना है, तो आप मिक्सर का प्राइस कितना रखो कि आपको कुछ इतना प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो इस तरह का जो कंसेप्ट होता है वहां पर हम मिक्सर एलिगेशन का यूज करते हैं। तो एलिगेशन इज ए रूल दैट इनेबल अस टू फाइंड द रेशियो इन विच 2 और मोर इंग्रेडिएंट एंड डिफरेंट प्राइसेस मस्ट बी मिक्स्ड टू ऑब्टेन ए मिक्सचर एट ए गिवन प्राइस। कहां पर यूज करना है, जब आप 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करते हो, कैलकुलेटिंग एवरेज वैल्यू और प्रोपोर्शन, या फिर आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है या प्रोपोर्शनल वैल्यू निकालनी है, तो वहां पर भी आप मिक्सर एलिगेशन को यूज कर सकते हो। अब इसके अंदर क्या क्या टर्म होती है। मीन प्राइस, मीन प्राइस होता है जब आप मिक्सर कर देते हो, मिक्सर करने के बाद जो बीच में वैल्यू आती है, एक प्राइस ही है, एक प्राइस ही है, एक प्राइस ही है, तो ये हमारा मीन प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस, प्राइस ऑफ द इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट, मतलब ये दोनों हमारे कॉस्ट प्राइस हो गए। इसको हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ, जैसे यहाँ पर लिखा है डियरर और चीपर, तो ये वाला जो प्राइस है हमारा ये चीपर हो गया, और ये वाला प्राइस है ये हमारा डियरर हो गया। अगर आप डीलर को यहाँ रख देते हो, चीपर को यहाँ रख देते हो, तो भी आपका आंसर निकल जाएगा, तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो भी आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, ये आपने किस रेशो में लिया, ये हमने एक्स की रेशो में लिया, ये हमने वाई की रेशो में लिया। अगर आप इसको डीलर को इधर लिखोगे, चीपर को इधर लिखोगे, तो डीलर को रिप्रेजेंट करेगा एक्स, चीपर को रिप्रेजेंट करेगा वाई। ठीक है, अब कैसे इसको हम निकालते हैं, इसके लिए हम एलिगेशन रूल को फॉलो करते हैं। एलिगेशन रूल क्या होता है, एलिगेशन रूल में जो मीन प्राइस है वो इधर आ गया बीच में, ठीक है, चीपर ही आ गया, डीलर ही आ गया, यहाँ पर ये हमारा एक्स हो गया, इसको हम एक्स से डिनोट कर लेते हैं, इसको हम वाई से डिनोट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये एक्स और वाई की जो रेशो आती है वो कैसे आती है, हम इसमें से इसको माइनस करते हैं, डी माइनस एम, और इसमें से इसको माइनस करते हैं। ठीक है, अब ये कोई ऐसा मतलब स्पेसिफिक फिक्स नहीं है कि आपको इसमें से इसको ही माइनस करके आपको आंसर मिलेगा। अगर आप इसमें से इसको माइनस कर देते हो m माइनस डी, तो यहाँ पर आपको इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। बस आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि ये जो m है यानी जो मीन प्राइस है आपका, ये क्रॉस पोजीशन पर होना चाहिए।
यहाँ पर बाद में है तो यहाँ पहले होगा, यहाँ आपने पहले लिख दिया तो यहाँ पर बाद में होगा। तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है। कुछ बच्चे यूँ परेशान रहते हैं कि अगर सर हमने ये उल्टा कर दिया तो हमारा आंसर उल्टा हो जाएगा, कुछ उल्टा नहीं होगा। यहाँ पर मान लो इसकी रेशो 3:2 आनी है तो इसकी आएगी -3 -2, माइनस माइनस कट जाएगा और फिर से वो 3:2 रेशो हो जाएगी। तो आप जैसे मर्जी लिखो, बिंदास लिखो, कोई ऐसा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि भैया इसमें से इसको ही माइनस करना है, रट्टे वाले काम मत करो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक सिंपल सा पहले क्वेश्चन हम लेते हैं। कह रहा है कि एक शॉपकीपर मिक्स 2 वैरायटी ऑफ राइस एट ₹30 पर केजी एंड ₹50 पर केजी। दो हमारे पास राइस है, एक 30 रुपये वाला है, एक 50 रुपये वाला है। तो उसको हमने किस रेशो में मिक्स करना है कि जो मिक्सर है वो हमें पड़ता है ₹36 पर केजी। तो हमने क्या करा, चीपर को यहाँ लिख लिया, डीलर को हमने यहाँ लिख लिया और मीन प्राइस हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। किस रेशो में हमने निकालना है, वो रेशो हमने ले ली एक्स और वाई। तो इसमें से इसको माइनस करोगे 14 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे 6 आ जाएगा। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। तो रेशो आ गई इसकी 7:3, ठीक है। रेशो आ गई इसकी 7:3। अब जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया कि जरूरी नहीं कि आपको चीपर को यहाँ लिखना है, आप चीपर यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है। कई बार आपको जो वैल्यूज़ दे रखी होती है, मान लो ये वाली वैल्यू इधर लिख दी, ये वाली वैल्यू इधर लिख दी, तो आप जल्दबाजी में ऐसे ही लिख देते हो। लेकिन फिर भी कोई टेंशन मत लेना, आंसर आपका तब भी आ जाएगा। अगर मैं 50 को यहाँ लिखता हूँ, 30 को यहाँ लिखता हूँ, बस मीन प्राइस आपको बीच में ही लिखना है, कि यहाँ पर मीन प्राइस मत लिख देना, ठीक है। मीन प्राइस यहाँ मत लिख देना, बस इधर एक्स है, वाई है, इसमें से हमने इसको माइनस किया -6 आएगा, इसमें से इसको माइनस किया -14 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल। तो यहाँ पर रेशो आ गई 3:7, यहाँ पर आ रही थी 7:3। अब आपको ये देखना है कि आपको रेशो में कैसे पूछा गया। तो यहाँ पर कह रहा है इन व्हाट रेशो शुड दे बी मिक्स टू गेट राइस एट ₹36 पर केजी, कि इनको हम किस रेशो में मिलाएं। अगर क्वेश्चन ऐसे ही लिखा हुआ है तो मतलब आपको जो सस्ते वाली जो शुगर है उसकी रेशो पहले लिखनी है। सस्ते वाली जो ये शुगर है हमारे पास, शुगर या राइस है जो भी है, ठीक है। यहाँ पर ये 30 है, तो 30 की रेशो कितनी आ रही है, इसकी y की वैल्यू कितनी आ रही है 7। तो हमारा आंसर बनेगा y/x। अगर यहाँ पर ये पहले लिखा होता, ये इधर लिखा होता, तो आंसर हम ऐसे दे देते 3:7, ठीक है। अभी हमारा आंसर जो है वो 7:3 आएगा। तो आप चाहे ऐसे क्वेश्चन को करो चाहे ऐसे क्वेश्चन को करो, आंसर आपका दोनों तरीके से निकल जाएगा। उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर हमने ये उल्टा लिख दिया तो आंसर हमारा गड़बड़ हो जाएगा। इन व्हाट रेशो शुड वाटर बी एडेड टू मिल्क कॉस्टिंग ₹20 पर लीटर टू गेट ए मिक्सर वर्थ ₹16 पर लीटर। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो मिक्सर है उसका तो प्राइस आपको दे दिया ₹16 पर लीटर, जो मिल्क है उसका भी प्राइस आपको दे दिया, लेकिन जो दो प्राइस हमें यहाँ पर चाहिए होते हैं उनमें से एक ही प्राइस दे रखा है आपको मिल्क का। अब आप देखो मिल्क के साथ आप ऐड क्या कर रहे हो, आप मिल्क के साथ ऐड कर रहे हो वाटर, और वाटर का जो प्राइस है वो कंसिडर होगा 0 जब तक वो बिस्लरी वाटर ना हो, कैंगन वाटर ना हो, क्योंकि ऐसे ये जो वाटर होते हैं ये आपको फ्री में नहीं मिलेंगे। हाँ, नॉर्मल पानी फ्री में मिल जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पर पानी की कुछ कॉस्ट दे रखी है तो लो, अदरवाइज 0 उसकी कॉस्ट लेनी है। तो वाटर जो हमने मिलाया उसकी कॉस्ट हमें पड़ रही है 0, जो मिल्क हमने मिलाया उसकी कॉस्ट पड़ रही है 20, और मिक्सर आ रहा है हमारे पास 16, इसकी कॉस्ट हमें पड़ रही है। तो इनको किस रेशो में हमने मिलाया, तो वही 20 - 16 4, 16 - 0 16। तो जो रेशो आ गई आपके पास 1:4, यानी 1 लीटर पानी होगा तो 4 लीटर मिल्क होगा, ये इसका मतलब होगा। अब ये क्वेश्चन है, ये सीबीएसई एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर कहता है कि भाई द कॉस्ट ऑफ टाइप 1 शुगर इज ₹25 पर केजी। जो टाइप 1 शुगर है उसकी कॉस्ट आपको पड़ रही है 25 पर केजी। जो टाइप 2 शुगर है वो 35 पर केजी की है। इफ़ बोथ टाइप शुगर 1 एंड टाइप 2 शुगर आर मिक्सड इन द रेशो 3:2, यहाँ पर रेशो आपको दे रखी है, पिछले दोनों क्वेश्चन में रेशो निकाली थी। देन फाइंड द प्राइस पर केजी ऑफ द मिक्सर। तो जो हमने उन दोनों का मिक्सर किया था उसका प्राइस कितना है, मतलब मीन प्राइस आपको निकालना है। तो पहले वाली शुगर है 25 की, दूसरी शुगर है 35 की, मीन प्राइस हमें फाइंड करना है। रेशो इसकी 3 है, इसकी 2 है। तो यहाँ पर रेशो हम कैसे निकालते हैं, या इसमें से इसको माइनस कर दिया और इसमें से इसको माइनस कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3m -75, 2 से इसको करोगे 70 -2m, इस -2m को इधर ले आओ 5m हो जाएगा,
75 को वहाँ ले जाओगे 145 आ गया, तो m आ जाएगा आपका 5 2 ज़ा 10 और 5 9 ज़ा 45। यानी जो मिक्सर है वो पड़ रहा है आपको ₹29 पर केजी का, 29 पर केजी, इतने का मिक्सर आपको पड़ रहा है। In what ratio must water be mixed with the milk to gain 16 and 2/3% on selling the mixer at cost price? ये वाला जो क्वेश्चन है ये अक्सर MCQ क्वेश्चंस में ज़्यादा पूछा जाता है। CUT में भी पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन और CBSE एग्जाम में भी पूछा गया है, लेकिन दोनों में वहाँ पर ये पूछा गया था MCQ में। तो MCQ का तरीका अगर मैं बताऊं तो आपको कितना इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, जो आपका ये गेन है इसको रेशो में कन्वर्ट कर दो बस। 16 एंड 2/3 का मतलब हो गया 50, 16 3 ज़ा 48 प्लस में 2, 50 अपॉन में 3, परसेंटेज हटा दो, ये आ गया 100, तो आंसर आ गया 1:6। इसका आंसर आ गया MCQ क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो। लेकिन अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव की तो आपको कैसे इसको लिखना चाहिए, तो ये कह रहा है कि यहाँ पर हमने वाटर को मिक्स करना है, ठीक है, और हमें उस पर इतना गेन होना चाहिए ऑन सेलिंग द मिक्सर एट कॉस्ट प्राइस, यानी जितने में हमने मिल्क खरीदा था उतने में हम मिक्सर सेल कर रहे हैं। जितने में हमने मिल्क खरीदा था उतने में हम मिक्सर सेल कर रहे हैं। मान लो मैंने 20 रुपए का मिल्क खरीद लिया, उसके अंदर डाला पानी, 20 रुपए का, मान लो मेरे को 20 रुपये लीटर तो मेरे ख्याल नहीं आता, मिल्क थोड़ा ज़्यादा ही है, चलो उस 50-60 रुपये ले लेते हैं। मान लो 60 रुपये लीटर मेरे को मिल्क मिल गया, ठीक है, मैंने उसके अंदर डाला पानी 1 लीटर और, अब वो बन गया कितना 2 लीटर, और वो 2 लीटर मैंने बेचा 60 रुपये पर लीटर के हिसाब से ही, तो 2 लीटर मेरे पास मिक्सर बन गया, तो मेरे पास कितने आ गए 120 रुपये। तो या 60 रुपये में मिल्क खरीदा था, 120 में टोटल मैंने मिक्स पानी मिला के बेच दिया, तो मेरे को फ़ायदा तो होगा ही होगा। तो वो फ़ायदा कह रहा है कि भाई फ़ायदा आपका इतना है। तो हमने मान लिया कि लेट प्राइस ऑफ मिल्क बी ₹1 ले लो, 10 ले लो, 100 ले लो, X ले लो, कैसे भी कर लो, ठीक है। प्राइस हमने मान लिया मिल्क का कि वो ₹1 है। अब प्राइस अगर ₹1 है तो हमें गेन हो रहा है इस पर 16 एंड 2/3% का, जब हम मिक्सर को सेल कर रहे हैं, यानी 50 अपॉन में 3% का हमें गेन हो रहा है। तो इसके हिसाब से जो मिक्सर हमारा पास आया पानी मिलाने के बाद, उसकी कॉस्ट हमें कितनी पड़ रही है, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सर। तो CP का फार्मूला होता है SP इंटू में 100 एंड 100 प्लस में गेन। अब मिक्सर को हम कितने में सेल कर रहे हैं, जितने में हमने मिल्क खरीदा था, हमने ₹1 पर लीटर में खरीदा था, ₹1 पर लीटर, हम उतने में ही सेल कर रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस मिक्सर का हमारा इतना ही है, तो सेलिंग प्राइस ₹1 है, 100 प्लस में गेन, ठीक है, गेन परसेंट होता है 50 अपॉन 3, तो आ जाएगा 350, 350 हो गया, अपॉन में 3 आएगा, उसको मैंने यहां लिख दिया, तो ये आ जाएगा 6/7। ये आ गया आपके पास मिक्सर का कॉस्ट प्राइस। अब इसको हम एलिगेशन वाले जो कंसेप्ट है जो उसके अंदर डालते हैं, तो हमने वाटर मिक्स करना है, वाटर हमें पड़ रहा है फ्री का, जो मिल्क हमने खरीदा था ₹1 पर लीटर का खरीदा, मिक्सर हम जो बेच रहे हैं दोनों को मिलाने के बाद, मिक्सर हम इतने में सेल कर रहे हैं, इतना का हमें CP पड़ रहा है 6/7, ठीक है। अब आपको इसकी रेशो निकालनी है, ये हमने कितने रेशो में मिक्स किया, तो X/Y, 1 में से इसको माइनस करोगे 1 - 6/7 डिवाइडेड बाय, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 6/7 आ जाएगा, तो 7 - 6 1/7, यहाँ पर 6/7, ये आ गया आपके पास 1:6। यही आंसर आपका डायरेक्ट भी आया था। अब इसके अंदर एक कंसेप्ट और आता है रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम्स। रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम का मतलब हो गया कि रिपीटेड डाइल्यूशन भी आप कह सकते हो, कि भाई आपने मान लो 10 लीटर आपने मिल्क खरीद लिया, अब आपको लग रहा है कि यार मिल्क की क्वांटिटी थोड़ा सा कम पड़ेगी, तो मिल्क थोड़ा बढ़ाना चाहिए, थोड़ा सा मिलावट कर लेनी चाहिए। आपने उसके अंदर 3 लीटर पानी डाल दिया और 3 लीटर मिल्क उसमें से निकाल लिया, 3 लीटर पानी उसमें डाल दिया, अब वो 10 लीटर वो हो गया, 3 लीटर अभी आपके पास प्योर मिल्क और पड़ा हुआ है, ठीक है। तो फिर आपको लगा कि नहीं अभी भी कम है, भैया 3 लीटर और निकाल लिया, फिर 3 लीटर उसके अंदर पानी डाल दिया, तो इसको हम कहते हैं रिपीटेड डाइल्यूशन, ठीक है, या फिर रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम।
तो इस तरह के क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें लास्ट में जो हमारे पास ओरिजिनल क्वांटिटी थी उसके कंपैरिजन में अब लास्ट में आपके पास क्या क्वांटिटी बच गई है वो आपको निकालनी होती है। तो ओरिजिनल जो क्वांटिटी है उसको हम कंसीडर करते हैं एक्स से, ठीक है। ओरिजिनल क्वांटिटी जो स्टार्टिंग में थी ये होती है हमारी एक्स, और जो रिप्लेसमेंट हम कर रहे हैं हर बार ये होती है हमारी वाई, कि हमने इतना इतना इसमें से मिल्क निकाल लिया और इतना इसके अंदर पानी डाल दिया, दैट इज कॉल्ड वाई। और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार हमने ये काम किया। तो इसका फार्मूला रहता है एक्स इंटू में 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। ये इतना आपके पास लास्ट में मिल्क की क्वांटिटी बच गई, मिल्क हो या एल्कोहल हो या कोई और भी ऐसी लिक्विड हो, जो नॉर्मली मिल्क या एल्कोहल के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर कहता है 40 लीटर सॉल्यूशन हैज़ 25% एल्कोहल। एक 40 लीटर सॉल्यूशन है हमारे पास जिसके अंदर एल्कोहल 25% है, तो क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल कितनी हो गई? क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल, तो 40 लीटर का 25% आप निकालो, 10 लीटर आ गया। अब कह रहा है कि 8 लीटर आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस विद वाटर। हमने इसमें से 8 लीटर निकाला और उसकी जगह हमने 8 लीटर वाटर जो है वो रिप्लेस कर दिया, यानी जो वाई है यहाँ पर वो उसकी वैल्यू आपके पास 8 लीटर आ रही है। फाइंड द न्यू परसेंटेज ऑफ एल्कोहल आफ्टर 2 सच ऑपरेशंस। तो ऐसा अगर हम 2 बार करेंगे तो उसमें एल्कोहल की क्वांटिटी कितनी रहेगी? नॉर्मली क्वेश्चन में क्या होता है इसमें कि फार्मूला रहता है यहाँ पर x 1 माइनस वाई अपॉन एक्स रेज टू पावर n, ठीक है। यहाँ पर ये जो दोनों वैल्यूज होती हैं ये दोनों सेम रहती है, नॉर्मल क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है। अगर यहाँ पर आपको ये सीधा कहता है कि भाई हमारे पास 40 लीटर एल्कोहल है और उसमें से हम ये काम कर रहे हैं, तो यहाँ भी आपको 40 रखना पड़ेगा, यहाँ भी आपको 40 रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर कह रहा है कि एल्कोहल जो हमारे पास एल्कोहल है वो पूरा नहीं है, उसमें से सिर्फ उसका 25% है। तो यहाँ पर तो आपको इस एक्स की जगह तो रखना है आपको ये 10 जितना आपका एल्कोहल है, क्योंकि आपको एल्कोहल की वैल्यू बतानी है, ठीक है। यहाँ पर रखना है 10, यहाँ पर आपको रखना है जो आप रिप्लेस कर रहे हो कितना 8 लीटर रख रहे हो, लेकिन 8 लीटर जो आप रिप्लेस कर रहे हो वो 10 लीटर में से तो नहीं कर रहे हो ना। आपके पास तो टोटल एक मिक्सर है 40 लीटर का, उसमें से आपने 8 लीटर निकालना है, तो आप कितने में से निकाल रहे हो? आप 40 लीटर में से 8 लीटर निकाल रहे हो, तो यहाँ पर रखना है आपको 40 रेज टू पावर n। ये ऑपरेशन कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है। तो इससे आपके पास एल्कोहल की क्वांटिटी निकल के आ जाएगी कि एल्कोहल कितना बच रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप एल्कोहल से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर आप इसको 40 से मल्टीप्लाई करते तो आपके पास टोटल क्वांटिटी आती कि टोटल क्वांटिटी अब आपके पास कितनी बची है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 10, 8 5 जा 40, 5 माइनस 1 4 अपॉन 5, तो सीधा यहाँ 4 अपॉन 5 कर देते हैं, इसकी पावर 2, 16 अपॉन 25, 5 से काट दिया, 5 से काट दिया, 32 अपॉन में 5, यानी 6.4 लीटर एल्कोहल बचा। तो जो टोटल क्वांटिटी थी जो पहले हमारे पास उसके अंदर 25% एल्कोहल था, क्वांटिटी में हमने देखा भाई वो 10 लीटर था, अब वो क्वांटिटी जो रह गई है वो 6.4 लीटर रह गई है। तो न्यू परसेंटेज ऑफ एल्कोहल क्या बनेगा? न्यू परसेंटेज ऑफ एल्कोहल 6.4 आउट ऑफ 40 लीटर, परसेंटेज निकालने के लिए कर देंगे इंटू 100, ठीक है। इसका डेसिमल आप हटाओगे एक 10 और आ जाएगा, इससे ये कैंसिल, 4 से इसको काट दो तो आपके पास आ जाएगा 16%, कि जो एल्कोहल पहले 25% था अब वो रह गया आपका 16%। ये क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम का है। तो इसमें कहता है कि बॉटल इज फुल ऑफ डिटॉल। अब एक बोतल जो है पूरी की पूरी डिटॉल से भरी हुई है, 1/3 ऑफ इट्स डिटॉल इज टेकन अवे। अब उसमें से यहाँ पर क्वांटिटी नहीं दी है आपको, सीधा रेशो दी हुई है कि हमने उसमें से 1/3 निकाल लिया। एंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इज पोर्ड इनटू द बोतल टू फिल इट अगेन, और उसके अंदर हमने उतना ही अमाउंट में वाटर डाल दिया। दिस ऑपरेशन इज रिपीटेड 3 टाइम्स। इस ऑपरेशन को हमने 3 बार किया। फाइंड द फाइनल रेशो ऑफ द डिटॉल टू वाटर इन द बोतल। तो अब डिटॉल और वाटर किस रेशो में रह गई ये आपको यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है जी। अब इसको करने के लिए ये कह रहा है कि भाई हमारे पास जो बोतल थी वो फुल ऑफ डिटॉल थी, यानी वो हमने मान लिया कि वो एक्स है। कितनी क्वांटिटी है? क्वांटिटी नहीं दे रखी है। इसमें से हमने 1/3 डिटॉल निकाल दिया,
1/3 डिटोल का मतलब यहाँ पर आ गया सीधा आपका 1/3। ठीक है, ये आपको यहाँ पर y/x की डायरेक्ट वैल्यू दे दी है कि भैया 3 में से एक पार्ट हमने डिटोल में निकाल लिया, और ये प्रोसेस हमने किया 3 बार तक। तो ये क्या था आपके पास, क्वांटिटी ऑफ डिटोल लेफ्ट, क्वांटिटी ऑफ डिटोल लेफ्ट। तो ये कितना हो जाएगा, 3 - 1 2/3 रेज़ टू पावर 3 यानी 8/27x। ठीक है, जो टोटल क्वांटिटी थी आपके पास वो कितनी थी, ले लो। तो आपके पास जो पहले जो टोटल क्वांटिटी थी वो थी x, अब आपके पास क्वांटिटी रहेगी 8/27x। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर इसमें कितना हो गया, क्वांटिटी ऑफ वाटर, टोटल क्वांटिटी में से, टोटल क्वांटिटी तो x ही रहेगी, उसमें से अब जो हमारे पास डिटोल है वो इतना है, ये आप कर दो माइनस, तो आ जाएगा 19/27x। अब आपको इन दोनों की रेशो बतानी है कि अब आपके पास डिटोल और वाटर इसकी रेशो कितनी है। डिटोल हमारे पास इतना है, वाटर हमारे पास इतना है, तो रेशो रह जाएगी इसकी 8 और 19। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वीडियो हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। होपफुली आपको मिक्सर एलिगेशन अच्छे से और समझ में आया होगा। इसके जो ML अग्रवाल के क्वेश्चंस हैं वो आप हमारी जो प्लेलिस्ट है ML अग्रवाल की, आप वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हो। उसके लिए बस आपको सर्च करना होगा, हमारे चैनल पर आप लोग जाएंगे, चैनल पर जाएंगे तो जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगी, क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स 2025-26 224 वीडियो इसके अंदर। तो ML अग्रवाल का जितना भी कंटेंट है वो सारा इसके अंदर है, 1 शॉट्स भी इसके अंदर हैं जो पिछले साल के हमारे बनाए हुए थे। तो सारा कंटेंट इसके अंदर है। आपको अगर डिटेल में जाना है ML अग्रवाल के सॉल्यूशन करने, ठीक है, और बेसिक कंसेप्ट को और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आप ये पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप हमारा उड़ान बैच ज्वाइन करें तो आप हमारा उड़ान बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। उसके अंदर 5 टॉपिक हम कर भी चुके हैं, 5 चैप्टर्स हम कर भी चुके हैं। लेकिन अभी भी अगर आप जुड़ते हैं तो आप जो रिकॉर्डेड क्लासेज है उसके थ्रू आप पिछला बैकलॉग कवर कर सकते हैं और आगे की जो क्लासेज है वो लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे ढंग से हो सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।